मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ी है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले। लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिल के इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ी की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया, लेकिन हाँ, कल इनकी मुलाकात मुतवक्के हो सकती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज़ जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं या इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफ़ी तलाफ़ी भी करते हैं। लेकिन इस टाइम जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने ये समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज़ में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज़ तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो यहाँ तो थाईलैंड वगैरह जाता है, यहाँ मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, माफ़ी शाफी करेगा। माफ़ी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफ़ी मांगने जा रहा है। हाँ। माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, हाँ। वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, हाँ। सबसे मतलब इकॉनमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखें तो ज़्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। हाँ। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के हैं, लोग खाना खाने से बैठे हुए हैं, मजबूर है। जितनी इधर महंगाई हुई है और इंडिया तो कहीं हमसे ऊपर बेस्ट जा रहा है। जैन साथियों, अक्सर हम राजनीति के विशेषज्ञ से ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में जो है कोई भी किसी का ना तो मित्र होता है, ना कोई शत्रु होता है। लेकिन जो हमें प्रभावित करता है, जिससे हम प्रभावित होते हैं, उन्हें हमें अपना मित्र समझना पड़ता है और मित्र जैसे व्यवहार भी करना पड़ता है। लग रहा है कि इसी ख्याल से जो है मालदीव अपनी नीति चला रहे हैं। भारत भी इस नीति को फॉलो करता है, लेकिन भारत जो है अब जिस कंट्री को प्रभावित करता है उस पर कभी ये नियम थोपता नहीं है। भारत कितने ही देशों को, छोटे मोटे देशों को प्रभावित करता है, लेकिन भारत ने उसकी हमेशा मदद की है, ना ही उन्हें कभी तंग करने की कोशिश किया है। कोई भी छोटा देश जिसे कि भारत ने कभी भी तंग नहीं किया है। मालदीव भी उन जैसे देश में से। एक बार मालदीव बच गया था, उनको बहुत बड़े खतरे से भारत ने बचाया था अपने सैनिक को भेजकर, लेकिन मालदीव अपना एहसान भूल गया था और उन्होंने भारत कैंपेन का नारा चलाया कि भारत वहाँ से बाहर निकले। ठीक है, इसके कारण वो वहाँ पे मस्जिद चुनाव जीत गया। लेकिन जब उसे अपने देश के हित के बारे में सोचना पड़ा तो फिर वो अपनी नीति को भारत की तरफ मोड़ते हुए 4 दिन के दौरे पर भारत आ चुका है। लेकिन फिर भी उसके बाद में नरेंद्र मोदी उससे नहीं मिले। हालांकि ये समाचार आ रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी उससे मिल जाए। इंडिया की आवाम हमसे, इंडिया गवर्नमेंट हमसे खुशहाल जा रही है, आवाम हमसे खुशहाल जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी तो है ना कि इंडिया मालदीव को माफ़ भी करेगा क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान, छोटे मोटे मुल्कों को इंडिया अपने साथ कंबाइन रखना चाहता है। अगर इनके साथ भी बिगड़ गई तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पावर भी तो खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो आपके हमसाए हैं, जो जितने आपके साथ होंगे, बेशक वो छोटे होंगे, बड़े होंगे, उतना ही आपको फायदा है। कल को बुरे वक्त में हो सकता है वो इनके काम आ जाए कहीं ना कहीं। इंडिया को चाइना से कितना थ्रेट हो सकता है? क्योंकि जो मुल्क चाइना के करीब होता है, इंडिया की पॉलिसीज़ ये होती है कि चाइना के ब्लॉक में ना जाए, ये हमारे साथ कनेक्टेड है। जैसे मालदीव की कहानी सबके सामने है, बड़ी तू मैं इंडिया के साथ करता रहा कि अपनी एयरफोर्स निकालो, नहीं चाहिए, आप यहाँ से निकल जाओ, और मोदी को बहुत बुरा बोला। आज वही मालदीव मोदी साहब के पाँव में बैठा हुआ है।
बस जिस आदमी को गलती की एहसास हो जाए ना, हाँ। तो फिर उसी के पैर पड़ता है जिससे साथ उसने जुल्म किया होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, जिस पे साथ जुल्म करो तो उसके साथ जाकर माफ़ी करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि गलती खुद में ढूंढनी चाहिए, किसी दूसरे में नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, हाँ। इस वजह से दरअसल सोच समझ कर आगे से बात करनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर हमला भी करना है ना, तो उसको ज़रा देख के हमला करे कि आगे वाला कितना जो है ना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज उनका रिकॉर्ड बना है, $700 बिलियन रिजर्व पहुंच गए हैं उनके कौमी खजाने में, और ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना डॉलर है। मैंने आपको पहले बताया कि वो इस टाइम दुनिया में जापान और अमेरिका के बाद तीसरा मुल्क है जो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा है, बना रहा है। हाँ। और उसकी इकॉनमी इस टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ तो वो ज़राअत से निकाल रहा है, हाँ। यहाँ वो अपनी गाड़ियाँ और मोबाइल। IT भी तो बड़ी है सर। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व आज उनके पास है, दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है।